समय का महत्व एक प्रेरणादायक कहानी। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने हस्तिनापुर का राजपाट संभाल लिया था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, आप हमेशा कहते हैं कि समय सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा था। वह बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी था, परंतु उसमें एक कमी थी। वह समय की महत्ता नहीं समझता था। वह अक्सर ज़रूरी कार्यों को टाल देता था और अपने दिन छोटे मोटे मनोरंजन में बर्बाद करता था। एक दिन राजा के पास एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आप अपने राज्य के सबसे बड़े धनवान हैं, परंतु आप एक अमूल्य संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। राजा ने हंसते हुए पूछा, कौन सी संपत्ति? मेरे पास तो सभी आवश्यक चीज़ें हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आपके पास समय है और आप उसे बर्बाद कर रहे हैं। राजा ने ध्यान नहीं दिया और साधु को उपहार देकर विदा कर दिया। कुछ वर्षों बाद राज्य में अकाल पड़ गया। अनाज की कमी हो गई और राज्य की स्थिति बहुत खराब हो गई। राजा ने जब अपनी प्रजा की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि अगर वह पहले से ही इस समस्या की तैयारी करता तो ये स्थिति नहीं आती। उसी रात राजा को वही साधु स्वप्न में दिखाई दिए। साधु ने कहा, राजन, मैंने पहले ही कहा था कि समय सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे बर्बाद मत करो। ये वही चीज़ है जो वापस नहीं आती। अगर तुमने समय पर तैयारी की होती तो आज तुम्हारे राज्य में यह स्थिति नहीं होती। राजा की नींद खुली और उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि अब से वह हर काम समय पर करेगा और अपनी प्रजा के हित के लिए तत्पर रहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय की महत्ता को समझना बहुत ज़रूरी है। समय बीत जाने के बाद पछताने से अच्छा है कि हम उसे सही तरीके से उपयोग करें। इस प्रकार अर्जुन को यह सीख मिली कि समय का सदुपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। समय का महत्व, श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, आपने कहा था कि समय सबसे बड़ा गुरु है, पर मुझे समझ नहीं आता कि समय की इतनी महत्ता क्यों है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, समय एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मैं तुम्हें इसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन अपने समय का सही उपयोग नहीं करता था। जब भी उसे कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का समय आता, वह उसे कल पर टाल देता और कहता, अभी बहुत समय है, कल कर लूँगा। एक दिन नगर में एक महान ऋषि आए। व्यापारी ने उनके पास जाकर पूछा, महात्मन, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर मुझे जीवन में शांति और संतुष्टि नहीं मिलती, इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम समय का सम्मान नहीं करते। तुम महत्वपूर्ण कार्यों को टालते रहते हो और सोचते हो कि कल समय मिलेगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। व्यापारी ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, परंतु मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत समय है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। समय सबसे तेजी से गुजरने वाली चीज है और जो इसे बर्बाद करता है उसे पछताना पड़ता है। कुछ महीनों बाद व्यापारी का व्यापार डूबने लगा। उसे अपने व्यापार को सुधारने का अवसर मिला, पर वह फिर से कहता रहा, कल देखूंगा, अभी समय है। लेकिन समय बीतता गया और व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तब व्यापारी को एहसास हुआ कि जो कार्य उसे पहले ही करने चाहिए थे वह अब कर पाना संभव नहीं है। वह पुनः ऋषि के पास गया और बोला, महात्मन, आपने सही कहा था। मैंने समय को बर्बाद किया और आज मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऋषि ने कहा, समय एक नदी के बहाव की तरह है जो कभी रुकती नहीं। अगर तुमने सही समय पर नाव नहीं चलाई तो नदी तुम्हें बहाकर ले जाएगी। समय का सदुपयोग ही तुम्हें सफलता और संतुष्टि दिला सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसलिए समय को बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो हर पल का सदुपयोग करना सीखो। समय बीतने के बाद पछताने से कुछ नहीं मिलता। सीख, समय कभी रुकता नहीं है। इसे बर्बाद करने का मतलब है खुद के भविष्य को खतरे में डालना। सही समय पर सही काम करना ही सफलता की कुंजी है। समय की कदर, श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा। महाभारत के युद्ध के बाद जब शांति स्थापित हो गई तो एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आपने मुझे कई बार कहा है कि समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि क्यों। श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा,
अर्जुन, समय सबसे मूल्यवान चीज है जो अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आती। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास एक कमी थी। वह अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता था। जब भी उसे कोई ज़रूरी काम करना होता, वह कहता, मैं कल करूँगा, आज आराम कर लेता हूँ। एक दिन राजा के पास एक साधु आया और उसने राजा से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली और समझदार हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। समय का सही इस्तेमाल नहीं करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। राजा ने हंसते हुए कहा, मेरे पास तो समय की कमी नहीं है। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। साधु ने जवाब दिया, राजन, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। समय को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह सबसे तेजी से बीतने वाली चीज है। अगर आपने सही समय पर सही काम नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। राजा ने साधु की बात को हल्के में लिया और फिर से अपने आराम में लग गया। कुछ समय बाद राजा के राज्य में एक संकट आ गया। दुश्मन राज्य ने अचानक हमला कर दिया। अगर राजा ने पहले से सेना को तैयार किया होता और किले की सुरक्षा को मजबूत किया होता तो युद्ध को आसानी से जीता जा सकता था। परंतु उसने सोचा था कि समय आने पर सब कर लेंगे। परिणाम स्वरूप उसे युद्ध में बहुत हानि उठानी पड़ी। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा को साधु की बात याद आई। वह समझ गया कि समय की अनदेखी करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने साधु को फिर से बुलाया और कहा, महात्मन, आपने सही कहा था। मैंने समय का महत्व नहीं समझा और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। साधु ने कहा, राजन, ये सीख आपको हमेशा याद रहेगी। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर तुमने इसे सही तरीके से उपयोग किया तो जीवन की हर मुश्किल को पार कर लोगे, और अगर इसे बर्बाद किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। सीख, समय अमूल्य है। इसे बर्बाद करने का मतलब है खुद के जीवन के